हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स में क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके पेपर्स में भी आते हैं और उसमें हमेशा हर बच्चा गलती करता है, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड 2 to the power -5 सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 2 to the power -1। यानी वो क्या क्वेश्चन है हमारा कि हम 2 to the power -5 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power -5 से किसी नंबर को, तो हमारा जो आंसर आएगा इक्वल टू का मतलब आंसर जो आएगा वो 2 to the power -1 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एज्यूम करती हूँ लेट द नंबर बी द मल्टीपल नंबर बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, हमने व्हाट नंबर किसको माना, हमने एक्स को माना, तो व्हाट नंबर शुड बी 2 to the power माइनस शुड बी मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट में भी इक्वल टू 2 to the power -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। और ये 2 to the power है, 2 की पावर कितनी है, माइनस है, माइनस पावर होती है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो वो प्लस हो जाती है, इंटू एक्स इक्वल टू, ये भी -1 है तो इसको भी लिख सकते हैं 1/2 to the power 1। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, x इक्वल टू 1/2 इंटू 2 to the power 5। ठीक है, अब ये पावर 1 है, ये 5 है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2 to the power 5 -1 विच इज़ इक्वल टू 2 to the power 4। तो x हमारा क्या आ गया, मल्टीपल नंबर भी, मल्टीपल नंबर क्या है हमारा, मल्टीपल नंबर इज इक्वल टू 2 to the power 4। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड -1/5 होल टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 1/5 होल टू द पावर -3। मतलब सेम जैसे अपन ने अभी एक क्वेश्चन करा है, सेम प्रोसीजर है। मैं ले लेती हूँ लेट द मल्टीपल नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू -1/5 होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/5 होल टू द पावर -3। यानी वो बोला है व्हाट नंबर शुड -1/5 होल टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाई so that the product may be equal to 1/5 होल टू द पावर -3। वो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया। नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ये पावर -1 है। ठीक है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करें, इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, पावर 1 हो गई। हमने लॉ सीखा था कि किसी की भी पावर अगर किसी भी वेरिएबल, उसकी रैशनल नंबर की पावर अगर -1 होती है, माइनस में होती है, -n होती है, तो उसको 1/y टू दी डिनोमिनेटर में ले जाते हैं अगर न्यूमिनेटर में होती है। ठीक है, और अगर अब इसको हम लिख सकते हैं 1/y होल टू दी पावर n। ठीक है, तो इसको अगर मुझे दोबारा माइनस में करना है तो इसको मैं रिवर्स, अंदर की टर्म जो होती है उसको रिवर्स कर दूंगी, तो ये हो जाएगी -n। सेम यही प्रोसीजर मैंने यहाँ करा है। दिस इज इक्वल टू 5/1 होल टू द पावर 3। ठीक है, ये और क्या हुआ, ये और x इंटू -5/1 का मतलब -5 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3, दैट इज x, और x इक्वल टू
minus 5 to the power 1 is, that is minus 5, which is equal to 5 to the power 3 divided by minus 5. ठीक है, और x इक्वल टू 5 टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय माइनस 5. 5 से 5 कैंसिल हो गया, दैट इज x इक्वल टू 5 की पावर 1, 5 की पावर, दैट इज 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, दैट इज x इक्वल टू और x इक्वल टू माइनस 5 टू द पावर 2 और x इक्वल टू माइनस 5 होल टू द पावर 2, बिकॉज माइनस 1 टू द पावर अगर इवन होती है देन विच इज़ इक्वल टू क्या होता है 1. अगर माइनस 1 टू द पावर ऑड होती है देन विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 आता है. तो ये जो मैंने स्टेप लिखा, ये मेरा स्टेप क्या है, गलत है. ठीक है, रॉन्ग है ये वाला स्टेप. ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 5 स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या है -5 होल स्क्वायर. तो इसका आंसर क्या होगा, और x इक्वल टू -5 होल स्क्वायर. ये मेरा आंसर आएगा. ठीक है, समझ आ गया है. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं. एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रही हूँ. क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड -3 होल टू द पावर -2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 9. ये क्वेश्चन आप खुद करना. अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए. व्हाट नंबर शुड 24 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट में बी इक्वल टू -4 टू द पावर -1. यानी हम 24 टू द पावर -1 को किस नंबर से डिवाइड करें कि उसका जो आंसर आए वो -4 टू द पावर -1 हो. तो सेम वही होगा, बस वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या है डिवाइड. तो हम ले लेते लेट नंबर बी इक्वल टू x. लेट नंबर भी मैंने क्या लिया x. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -24 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या था -4 टू द पावर -1. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 24 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -4 होल टू द पावर -1. ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई. दैट इज 24 होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू -4 होल टू द पावर -1 इंटू x, और x इक्वल टू 24 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ के डिवाइड -1. ठीक है, और x इक्वल टू, अब दोनों की पावर सेम है, दैट इज़ 24 डिवाइडेड बाय -4 होल टू द पावर -1 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था x की पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर m इज इक्वल टू x अपॉन y होल टू द पावर m. ठीक है, और x इक्वल टू -4 है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, दैट इज़ क्या आ गया 6 अपॉन -1 होल टू द पावर -1, और x इक्वल टू -6 होल टू द पावर -1, और x इक्वल टू, अब माइनस पावर है तो पॉजिटिव में 1 अपॉन -6 होल टू द पावर 1, और x इक्वल टू 1 अपॉन -6. ये हमारा क्या आ गया आंसर. यानी अगर हम इसको -1/6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है. देखो इसको मैं आपको चेक करके, अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारा आंसर सही है या गलत है. ठीक है, हमारा आंसर क्या आया था, हमारा x आया था -1/6. ठीक है, अब हमें x को किससे डिवाइड करा था, हमने 24 टू द पावर -1 को डिवाइड करा था x से.
दैट इज़ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 24 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1/6 और इसको लिख सकती हूँ 24 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1/6 और 24 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 नीचे और 6 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 24 टू द पावर -1 है तो वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, दैट इज -24। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 1/-4 और -4 टू द पावर -1। ये हमारा आंसर निकल गया। इसका मतलब हमने जो निकला हमारा आंसर वो ठीक है, वो हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है।